और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। देश के कोने कोने में पीएम के प्रशंसक अलग अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तो पूरी तरह से मोदी में हो चुका है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान भी आज के दिन चलाएंगे। गंगा की अविरल धारा कलकल कर रही है। आरती की अलौकिक लौ से आसमान में अद्भुत नजारा दिख रहा है। गंगा घाट पर शिव शिव की वंदना हो रही है। संगीत की धुन स्वर्गलोक तक गुंजायमान हो रही है। गंगा और शिव आरती का ये विहंगम दृश्य शिवनगरी वाराणसी का है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अस्सी घाट पर मां गंगा की विशेष आरती की गई। अस्सी घाट पर गंगा जी की आरती और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी वाराणसी वासियों के दिलों में बसते हैं, तभी तो अपने लोकप्रिय सांसद के जन्मदिन को वाराणसी के लोग खास बनाना चाहते हैं। पूरे शहर में खुशी और उत्सव का माहौल है। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से 71 किलो का लड्डू का केक काटा गया और पीएम मोदी के सुखद और सफल जीवन की प्रार्थना की गई। वैसे तो पूर्व संध्या से शुरू हो गया है। यहाँ मोदी जी के कार्यालय पर 71 किलो का लड्डू काटा है। माने उसमें से लड्डू दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में रक्तदान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को 71 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई जाएगी। 71 मीटर लंबी चुनरी मां को चढ़ा रहे हैं लोग। ऐसे इसके अलावा भी रक्तदान, आयुर्वेदिक कैंप, अनेक कार्यक्रम। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि उन्हें गंगा ने बनारस बुलाया है, लिहाजा वाराणसी का जन जन पीएम मोदी के रंग में रंगा है। वाराणसी आज 71,000 दीपों से जगमगाने वाला है, इसलिए लोग कैंडल, केक और पीएम के चेहरे वाले मास्क खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और ऐसे में इसका उल्लास और उत्साह पूरे देश में है, पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के इस जन्मोत्सव में अपने आप को शामिल कर रहा है, क्योंकि देश के लिए प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी के लिए वो सांसद भी हैं। तस्वीरों में देखिए उल्लास और उत्साह इतना कि प्रधानमंत्री के मुखौटों के साथ यहाँ पर लोग आ गए हैं। ये बताइए, आप लोग स्थानीय नागरिक हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं? केक का ऑर्डर दिया गया है। एक केक जो है कि लेकर बच्चों के साथ हम लोग जन्मदिन मनाएंगे प्रधानमंत्री जी का। और खुशी की बात यह है कि विश्वकर्मा पूजा के ऐसे पावन त्यौहार पर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होने की वजह से जो एक तरह से वो उनके अंश हैं, जो देश को विकास के रास्ते पे तेज़ी से ले चल रहे और बहुमुखी विकास कर रहे हैं देश का। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वो पीएम के जन्मदिन को खास बनाना चाहते हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वैक्सीन के आकार का 71 फीट लंबा केक काटा। 71 फीट का केक काटा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा समर्पण के रूप में मना रहा है। दुनिया के अंदर एक कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई है, उसकी 2 लहरों से हम लोगों ने बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी है और नमो ऐप सबको लगना चाहिए। पीएम मोदी को चाहने वालों की लंबी कतार है।
ये दिल्ली के यमुना विहार के डॉक्टर दंपति हैं जो पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर अगले 20 दिन तक फ्री में गरीबों को दवाइयां बांटेंगे। जी जिस प्रकार से हर वर्ष मोदी जी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा सेवा ही संगठन, और विकास की यात्रा के साथ साथ सेवा की यात्रा जो है वो उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण है जीवन में जैसे उन्होंने जीवन शुरू किया। तो वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना करके, उसका उत्साह ना मना के ये कहते हैं कि जितना भी लोगों की सेवा कर सकते हैं आप उसका माध्यम बनाइए। डॉक्टर होने के नाते, जिला महामंत्री होने के नाते मुझे लगा कि जिस प्रकार से लोग बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, जैसे कि भोजन की व्यवस्था, भंडारे कर रहे हैं, जिस प्रकार से सूखा राशन दिया जा रहा है, गरीब व्यक्तियों में, सेवा बस्तियों में सेवा की जाए, उसी प्रकार से मेरा जो फर्ज बनता है एज ए डॉक्टर, वो तीसरी वेव को रोकने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वैक्सीनेशन जो अपनी जगह हो रहा है, जिसने अभी तक हमारा जो रोका है मोदी जी की कृपा से, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी मेडिसिन जो हैं, जो हमने पिछले कई वर्षों कई बार कोरोना के समय में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन हमें लगा कि अब थर्ड वेव जो आ रही है उससे रोकने के लिए हम अपने मोरल हॉस्पिटल परिवार के साथ जो है वो अपने पूरे क्षेत्र में बूथ स्तर तक इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाने वाली दवाइयां वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोबाइल एम्बुलेंस पर पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर की तस्वीर लगी है। इस एम्बुलेंस से हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंदों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 15 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। ऐसे भी लोग इसमें इलाज उपचार करवाने आए जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है या 95 से 100 साल के बीच में है, और रोज नई पंचायत, रोज नए गांव में जाना, और जैसा मनसुख भाई ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, तो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं मनसुख भाई का आभार प्रकट करता हूं कि आप तोहफा देने के लिए आए हैं। यह है वाराणसी का रेलवे इंजन कारखाना, जहां हजारों युवक और युवतियों को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन किया जा रहा है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 50,000 लोगों को रोजगार देने की बनारस रेल इंजन कारखाने ने ठानी है, और इसी के तहत 50,000 जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ग में ये बटे हुए हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, भोपाल से अंकित श्रीवास्तव और दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।